नमस्कार, शुरुआत करते हैं बुलेट 100 की। भारत में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,25,101 पहुंची। 24 घंटे में कोरोना के 6,654 नए मामले सामने आए। बीएसएफ जवानों पर कोरोना की मार पड़ी है। पिछले 24 घंटे में 21 जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटे में 214 नए केस सामने आए हैं। राज्य में अब तक 3,335 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। यूपी के लखनऊ में कोरोना के 10 नए केस आ गए सामने। बादशाह नगर रेलवे अस्पताल के एक कर्मचारी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूपी के आगरा में कोरोना का हॉटस्पॉट आगरा बन चुका है। 2 और लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5 पुलिसकर्मी को कोरोना हो गया। 2 पुलिसकर्मियों ने दम तोड़ दिया। एमपी के इंदौर में 24 घंटे में 83 नए मामले सामने आए हैं। राजस्थान में कोरोना के 48 नए मरीज आए सामने। नागौर में सबसे ज्यादा 17 केसेस हैं। बिहार में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 61 और लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं ओडिशा में कोरोना के 80 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,269 कोरोना संक्रमित हैं। उत्तराखंड में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही है कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या। 40 नए केस आज आ गए सामने। असम में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 319 हो गई। जम्मू कश्मीर में 55 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई। कोरोना से जम्मू कश्मीर में अब तक 21 लोगों की मौत हुई। कोरोना को लेकर गृह मंत्रालय ने राज्यों को दिए निर्देश। प्रवासी मजदूरों को जानकारी देने को कहा। 35 लाख से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 40 लाख से ज्यादा लोगों को घर पहुंचाया गया। यूपी में अन्य राज्यों से अब तक 21 लाख प्रवासी मजदूरों को लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने श्रीलंका को कोरोना से उबरने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बीजेपी नेता नलिन कोहली से बातचीत की। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्ष पर निशाना। कहा, कुछ लोग गरीबों को गुमराह करने में लगे हैं। 2020 इतिहास में सुधारों के तौर पर याद किया जाएगा। राहुल गांधी ने प्रवासी मजदूरों पर जारी की डॉक्यूमेंट्री। मजदूरों से बात करते नजर आए राहुल गांधी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस पर करारा वार। कहा, कांग्रेस के चलते मजदूरों की दुर्दशा हुई है। रेलवे बोर्ड ने ममता बनर्जी ने रेलवे बोर्ड को लिखी चिट्ठी। 26 मई तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बंगाल नहीं भेजने की मांग की है। कोरोना के खतरे को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सख्ती बरती गई है। रेल और प्लेन से राज्य में पहुंचने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं लखनऊ में सीएम आवास पर योगी करेंगे अहम बैठक। 28 मई को होने वाले इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम की तैयारी को लेकर बैठक। हरियाणा में सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे। सरकार ने दी छूट। पालघर के एसपी का तबादला। दत्तात्रेय शिंदे होंगे पालघर के नए एसपी। माले से मिशन वंदे भारत के तहत 153 लोगों को वापस दिल्ली लाया गया। दिल्ली के विनोद नगर इलाके में भटके दिखे प्रवासी मजदूर। घर वापसी के लिए जानकारी के अभाव में करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। दिल्ली के लाजपत नगर में दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए डीटीसी बसों का इंतजार करते दिखाई दिए मजदूर। यूपी के कानपुर में घर वापस लौट रहे मजदूरों की मौत। पैदल दूसरे राज्य से सफर पर निकला था मजदूर। वहीं अनंतपुरम से विशेष श्रमिक ट्रेन से राजस्थान के लिए रवाना हुए मजदूर। बेंगलुरु में घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जमा हुए मणिपुर के सैकड़ों प्रवासी मजदूर। 25 मई से दिल्ली से उड़ने वाली सभी घरेलू उड़ान टर्मिनल 3 से उड़ेंगी। पूरे एयरपोर्ट को सैनिटाइज किया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट से रोजाना 27 उड़ानों को मंजूरी मिल गई है। 25 मई से घरेलू विमान सेवा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। 25 मई से घरेलू उड़ान शुरू होने से पहले देहरादून एयरपोर्ट पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एयर इंडिया ने प्लेन को सैनिटाइज करने का वीडियो जारी किया। सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब के अमृतसर में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर खुलने से खुश हुए लोग। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में रोजाना की तरह सुबह भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती देखने को मिली। बिना पास के नहीं मिल रही है नोएडा में एंट्री। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सुबह 6 से 9 और शाम 5 से 8 के बीच नहीं चेक करेंगे पुलिसकर्मी। जाम को देखते हुए लिया गया फैसला। दिल्ली की बंगाली मार्केट में खुली अधिकांश दुकानें। कोरोना के खतरे को देखते हुए बचाव के हर तरीके अपनाए जा रहे हैं। नोएडा के अट्टा मार्केट खोलने के फैसले से खुश हैं दुकानदार। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुलती है दुकानें।
लॉकडाउन में ढील के बाद दिल्ली में खोले गए पार्क और गार्डन, बिना मास्क के सैर करते नजर आए लोग। लखनऊ में लॉकडाउन की ढील के बाद खुले सैलून, लोग पहुंच रहे हैं सैलूनों में। गाजियाबाद के बाजारों में सामाजिक दूरी का पालन करते नजर आ रहे हैं लोग, कम संख्या में ही लोग खरीदारी करने निकले। लॉकडाउन के बीच श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। लॉकडाउन में छूट के बाद जम्मू कश्मीर के पुंछ में 8 घंटे के लिए खुले बाजार। केरल के कोझिकोड में कोरोना संकट के चलते बाजारों में नहीं दिख रही ईद की रौनक। वहीं लॉकडाउन में छूट के बाद तमिलनाडु के मदुरई में ऑटो सेवा शुरू हुई है। जम्मू में ईद की खरीदारी के लिए लोग घरों से बाहर निकले। गुवाहाटी में मुस्लिम धर्मगुरुओं की अपील, लोगों से घर में ईद मनाने की अपील की गई। कोरोना ने बढ़ाई किसानों की मुसीबत, टमाटर की कीमत 3 साल में सबसे निचले स्तर पर। एमपी के छिंदवाड़ा से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, बीमार बैल की जगह अपने बेटों की मदद से किसान ने हल जोता। अगली खबर की बात करें, आगरा में टिड्डियों को लेकर जिला प्रशासन ने किसानों को एडवाइजरी जारी की है। पाकिस्तानी टिड्डियों से निपटने के लिए यूपी सरकार ने खास इंतजाम किए हुए हैं। लॉकडाउन के चलते यूपी के अमरोहा में ढोलक बनाने वाले कारीगर परेशान हैं। प्रशासन ने लॉकडाउन 4 में भी काम करने की इजाजत नहीं दी है। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में फूलों की खेती करने वाले किसान परेशान हैं, लॉकडाउन के चलते घटी फूलों की मांग। लॉकडाउन के चलते शादी समारोह से जुड़े व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गए हैं। झांसी में पुलिस ने प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मास्क के साथ बांटे खिलौने, बस में बैठाकर मजदूरों को उनके घर के लिए रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के दूर दराज में मनरेगा के तहत काम शुरू कर दिया गया है, लोगों को काम मिल रहा है। लखनऊ की अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया रोबोट, डॉक्टर और कोरोना मरीजों के लिए मददगार होगा। महाराष्ट्र के वसई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन पहुंची ओडिशा के राउरकेला। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, लॉकडाउन की वजह से फंसे 500 मुसलमानों को सहरी और इफ्तारी करा रहे मंदिर प्रशासन। मुंबई में कोरोना से जंग जीतकर लौटे पुलिसकर्मी का सोसाइटी के लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। लॉकडाउन के बीच डाक विभाग ने दी लीची किसानों को राहत, मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध लीची की डोम डिलीवरी होगी। अगली खबर की बात करें, केरल के वायनाड में ईद के लिए बच्ची को घर पर मिली नई ड्रेस, वीडियो कॉल के जरिए बच्ची के मां बाप ने चुने कपड़े। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 53 लाख के पार पहुंचा। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16 लाख के पार हो चुका है। चीन में कोरोना के 28 नए मरीज आए सामने, सभी मरीजों के कोरोना के कोई लक्षण नहीं पाए गए। रूस में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 3,35,000 के पार हो चुका है। ब्रिटेन में अब तक 36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,54,000 के पार। इटली में कोरोना से 32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, मरीजों का आंकड़ा 2,28,000 के पार हो गया है। वहीं स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 28,000 के पार पहुंच गई। फ्रांस में 1,82,000 पहुंची मरीजों की तादाद, 28,000 से ज्यादा मौतें। जर्मनी में कोरोना का कोहराम है, 8,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। ईरान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,33,000 के पार हो चुकी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की तस्वीरें आई फिर सामने, इमरान के मंत्री तारिक बशीर चीमा की अगुवाई में उजाड़ी गई हिंदुओं की बस्ती। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का चीन पर निशाना, हांगकांग के लिए नेशनल सिक्योरिटी कानून लाने के चीन के फैसले का विरोध। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, जिला प्रशासन पर बिजली के मामले को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। भारत के खिलाफ आईएसआईएस की बड़ी साजिश का खुलासा, नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हमले की साजिश में था आईएसआईएस। एलएसी पर चीन के साथ तनाव के बीच सेना प्रमुख नरवणे ने किया लद्दाख का दौरा। आबकारी राजस्व बढ़ाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में शॉपिंग मॉल में भी बेची जाएगी शराब। वेब सीरीज पाताल लोक पर लगा धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप।